जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को रखने वाला प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, मनुष्यों के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सूरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना एकादशी व्रत रखने से मिलती है। इस एकादशी की रात में अपने मन को प्रभु के चरणों में लीन करके रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि के सामने खुद को समर्पित करना चाहिए। इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। तो आइए जानते हैं इस दिन की शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर प्रारंभ होगी। साथ ही इसका अंत अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के आधार मानते हुए पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। वहीं पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से लेकर सुबह 10:48 तक। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को ज्योतिष में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो अभी श्रवण कीजिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, चित्रथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे में उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पद से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का शाप दे दिया। उसके बाद मंजू घोषा ने इस शाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजू घोषा ने विधि विधान से पापमोचनी एकादशी व्रत रखा
और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजू घोचा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर से वे स्वर्गलोक को चले गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे भी अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वे पाप मुक्त हो जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन ना करें। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पावन दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल का दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।